हाय दोस्तों, हाजिर हैं हम एक नए क्वेश्चन के साथ में। अब हमारे पास में एक पोलिनोमियल दिया हुआ है जिसका हमें जीरोस फाइंड करना है और पोलिनोमियल क्या है आपका एफ यू इज इक्वल टू 4u स्क्वायर प्लस 8u। ठीक है, अब भाई हमारे को इसका क्या फाइंड करना है, जीरोस फाइंड करना है और बाद में हम इसके रिलेशन को वेरीफाई करेंगे। रिलेशन क्या होते हैं हम आगे भी देख लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम इसके यदि जीरोस की बात करें तो हमारे पास में अभी तक जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी उसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो हमारे पास में रहता था वो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता था हमारे पास में कि भैया पी एक्स आपके पास में एक पोलिनोमियल है तो उसमें क्या होना चाहिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होना चाहिए। हम देख रहे हैं हमारे यहां से सी गायब है। जब इस तरीके का पूरा हमारे पास में पोलिनोमियल होता था तो हम उसको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से करते थे। अब यहाँ पे तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म हो नहीं पाएगी क्योंकि आपका यहाँ पे क्या है, ये 8u है जो कि मतलब आपको c दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसके लिए हमारे पास में अप्रोच एकदम सिंपल सा, ये वाला क्वेश्चन काफी इजी है, बस आपको डरना नहीं। कभी कभी क्या होता है कि बच्चे इस तरह का क्वेश्चन देख के भैया हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म के क्वेश्चन को करते हैं, इस तरह का क्वेश्चन आ गया तो घबरा गए। नहीं, ऐसा नहीं करना। आइए देखते हैं इसको कैसे अप्रोच करेंगे। आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे 4u और इस जगह पे भी यदि मैं 8 को देखूं तो 4 मल्टीप्लाई 2 होता है, तो यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है। 4 को कॉमन निकाल लो और किसको कॉमन निकाल लो, u को कॉमन निकाल लो। ये u को कॉमन निकाल लिया। अब यहाँ पे बचा क्या आपके पास में, u आपके पास में बचा u प्लस 2। ठीक है, तो देखो ये फैक्टर हो गए ना फैक्टर। हमको फैक्टर करना था और फैक्टर करके ही हम क्या फाइंड कर सकते हैं, जीरोस फाइंड कर सकते हैं। तो आइए इसके जीरोस फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो भाई जीरो फाइंड करने के लिए हमें पता है कि भाई जीरो फाइंड करने के लिए क्या होना चाहिए कि जो आपकी एफ यू की वैल्यू है वो किसके बराबर होनी चाहिए, जीरो के बराबर होनी चाहिए। इसका मतलब है कि हमें इस पूरे को किसके इक्वल रखना पड़ेगा, जीरो के इक्वल रखना पड़ेगा। तो हम इसको जीरो के इक्वल रखते हैं तो 4u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब भाई किन्हीं दो नंबरों का प्रोडक्ट जीरो है तो या तो ये वाला नंबर जीरो हो सकता है या ये जीरो हो सकता है। हमें नहीं पता तो हम क्या करेंगे, दोनों को जीरो के इक्वल रख लेंगे। तो 4u इज इक्वल टू 0 और u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पे देखेंगे ये 4 0 के डिवाइड में जाएगा तो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0, क्योंकि 0 में किसी का भी डिवाइड दो क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। तो एक 0 हमारा ये निकल के आ गया। प्लस 2 को उस साइड भेजोगे तो क्या हो जाएगा, u इज इक्वल टू माइनस 2 हो जाएगा। तो हमारे ये क्या निकल कर आ गए, जीरोस निकल कर आ गए। अब हम बात करें रिलेशनशिप की तो हमारा रिलेशनशिप क्या होता है, हमारे पास में दो रिलेशन होते हैं। एक होता है सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरोस, और एक होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो। यदि हमारे जो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, इक्वेशन के लिए हम जीरोस को क्या मानते हैं, अल्फा और बीटा मानते हैं। तो मैं यहां पे एक फॉर्मूला बना सकता हूं अल्फा प्लस बीटा। ये क्या होता है, ये होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यदि हम इसकी वैल्यू की बात करें तो अल्फा प्लस बीटा, हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से यहाँ पे वैल्यू पुट करें तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, बी है, तो माइनस बी, और कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर क्या है, ए है। हम इनकी वैल्यू यहाँ पे देखें हमारे इक्वेशन से कंपेयर करें। अब आप यदि आपके इक्वेशन को कंपेयर करोगे तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है, 4 है, बी की वैल्यू कितनी है, 8 है, और सी की वैल्यू कितनी है, 0 है। ठीक है, तो ये हमारा ए 4 है, बी 8 है और सी 0 है। यदि हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से इसको कंपेयर करें तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करें तो आप वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, आप देखोगे कि जब हम वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं तो माइनस बी, तो ये माइनस का साइन तो माइनस आ गया। बी की वैल्यू कितनी है, 8 अपॉन 4, इन दोनों को कट करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, माइनस 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, माइनस 2 आ जाएगा। अब आप यदि देखो भाई हम अपने जो जीरोस आए उनपे ये वैल्यू पुट करके देखते हैं कि भैया इनका सम करके देखते हैं कि अल्फा प्लस बीटा करके देखते हैं। तो ये आपका एक जीरो क्या है, 0 है, प्लस u क्या है, माइनस 2 है। 0 में माइनस 2 को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 2। ये देखो दोनों वैल्यू सेम आ रही है, इसका मतलब कि हमारा सम ऑफ जीरो वेरीफाई हो गया है। अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरो की बात करें तो हमारे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करें तो भाई यदि हमारे जीरोस अल्फा इंटू बीटा है तो हम क्या बोल सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा कांस्टेंट टर्म क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, किसका, कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का। तो अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होना चाहिए, हमारा कांस्टेंट टर्म क्या है आपकी, सी है, तो सी अपॉन ए के बराबर होना चाहिए। सी की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 0 है, तो 0 अपॉन आप 4 करोगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। हम करके देख लेते हैं, हमारे जो जीरोस आए हैं उनका प्रोडक्ट करके देख लेते हैं क्या मिलता है हमें। तो
तो अल्फा इंटू बीटा यदि हम करें तो हमारा एक जीरो जीरो है और एक जीरो कितना है -2 है। जीरो से किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करो क्या जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो आप देख रहे हो कि हमारे जो प्रोडक्ट जीरो है उनके दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, मतलब कि हम यदि रिलेशनशिप से देखें और जो हमारे प्रोडक्ट निकल कर आए हैं उनका प्रोडक्ट करके देखें तो दोनों की वैल्यू सेम है। इसका मतलब है कि ये वेरीफाई हो गया है कि हमने जो जीरोस निकाले हैं वो हमारे क्या है, सही है। इसी तरह के क्वेश्चन के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।